أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ड्रिल किस-किस के जो है एरिया में हो रही है? मॉक ड्रिल जो हो रही है, जी जी सभी के एरिया में हो रही है? कोलकाता की मैंने सुनी नहीं है क्योंकि अभी तक। दिल्ली वगैरह की, गुड़गाँव सब की तो दिखा रहे हैं बट कोलकाता के बारे में नहीं सुनी। तो स्टे सेफ एंड डू द नीडफुल, ओके? बिकॉज़ अभी तो ज़्यादा सीरियस हो गई है सारी चीज़ें, तो थोड़ा ध्यान रखें सभी लोग। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आज हमने सीखना है फ़ा, काफ़, वाव प्लस में लाम एंड काफ। आज 5 लेटर सीखेंगे। 5 लेटर क्यों सीखेंगे? क्योंकि ये जो आई थी ये हमने कल कर ली थी। यही मेन थी 3 लेटर्स के लिए। अब इन तीनों को आप आज आराम से बना पाएंगे, ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे कि आप लोगों का नहीं बन रहा है, कोई जो है हुर्फ नहीं बना पा रहे हो, तो इनिशियल फेज में आप क्या कर सकते हो, पेंसिल से ड्रॉ कर लो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ले लेती हूँ। पेंसिल से आप इसको ड्रॉ कर लो इस तरह से। अब इसके ऊपर जो है वो कलम चलाओ, तो ये आपकी एक गाइडलाइन आपको मिल जाएगी इस तरह से। गाइडलाइन मिल जाएगी और अब जब आप इसके ऊपर बनाएंगे तो आपका स्ट्रोक सही भी बनेगा, ठीक है? तो आप इसको भी करके देख सकते हैं। जिनके हुर्फ सही नहीं बन पा रहे हैं वो इस तरह से भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं शुरू के अंदर। फाइन, चलिए ये तो एक हो गया। अब आई एक बार मैं फिर से बता देती हूँ किस तरह से बनेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई सवाल है उससे पहले? कोई किसी को इसमें प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लो। Anyone? No questions? Let's start. नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंसल्ट कर रही थी। हाँ, शैडो आ रही है इधर इसकी। बेटा चलिए तो एक बार पहले आई बनाना दोबारा से सीख लेते हैं कैसे बनानी है आपने आई। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 नुकात लगाएंगे ऊपर की तरफ, 1 2 ऐसे लाइन खींच दो। इसकी प्रैक्टिस की है ना आप लोगों ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे भी 1 2। अब ये हमें मिल गया कि हमें यहाँ से यहाँ तक में इसको बनाना है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ मैं। एक एस शेप का स्ट्रोक बनाओगे कुछ इस तरह से ऐसे लेके और नीचे की तरफ इसको ऐसे छोड़ दोगे, ठीक है? याद रहे कि ये जो पार्ट आपका बन रहा है ये स्ट्रेट बने।
हवा में नहीं बनाना। जैसे यहाँ मैंने ये बनाया था ना ऊपर से जाते हुए, इस तरह से, ऐसे नहीं बनाना, इस तरह से बनाना है, जैसे मैंने लास्ट में एंडिंग में आपको यहाँ पे बताया भी था। फाइन। यहाँ पे करने के बाद अब आप इसको यहाँ से स्ट्रोक को स्टार्ट करेंगे जहाँ पे उसको एंड करा है, ऊपर की तरफ उठाएंगे। जैसे ये लाइन आपकी टच हो रही है, मेरी स्क्रीन क्लियर है ना आप लोगों को या ब्लर हो रही है? जैसे ये टच होगी वहां से आप नीचे की तरफ आएंगे और इससे ऐसे करके मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो आपको एक ब्यूटीफुल सी आई मिल जाएगी। अब यहाँ तक तो आपको कल भी मैंने बता दिया था, परसों। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हाफ जैसे हमने बा बनाया था, तो बा का हमने कैसी शेप बनाई थी, बा की शेप हमारी कुछ इस तरह से थी, ऐसे, फिर सेकेंड स्ट्रोक, फिर थर्ड स्ट्रोक, फिर फिफ्थ फोर्थ स्ट्रोक, राइट। तो भी आपने ये वाला स्ट्रोक हटाना है, बाकी ये 3 स्ट्रोक जो है एज इट इज यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे बा का फर्स्ट स्ट्रोक हो गया, तो अभी सेकेंड स्ट्रोक क्या था, यहाँ से हमने नुजूल बनाना था, जो कि हमारा कितना जाएगा, सिर्फ एक नुक्ता नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक नुक्ता नीचे आ गया, नुजूल हो गया। उसके बाद अब आपने यहाँ पे बनाना है इस्तकरार स्ट्रोक, ये हमारा इस्तकरार स्ट्रोक हो गया। इस्तकरार स्ट्रोक के बाद अब आप यहाँ पे बनाओगे सऊद, जो कि आपका धीरे 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 ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी ने मुझसे बोला था कि उसका ये वाला स्ट्रोक सही नहीं आ रहा, सही नहीं बन पा रहा। तो अगर, हाँ, नून के अंदर नहीं बन रहा था शायद से, क्या नाम है उनका, रफत जी का नहीं बन रहा था, तो आप इस तरह से बना सकती हैं। जैसे अगर आपका ये जो स्ट्रोक है बहुत पतला बन रहा है, ऐसे एकदम पतला सा जा रहा है इस तरह से, तो आप जो है नीचे से ऊपर ना जाके ऊपर से नीचे आ जाइए। ठीक है, ऊपर से नीचे आ जाइए तो वो मोटा हो जाएगा आपका स्ट्रोक। सी मच बेटर। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ये मेरा बहुत पतला सा बन गया है, तो उसको ऊपर से नीचे ले आओ। फाइन। तो ये इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, फा बन जाएगा। फा के अंदर जो मेजरमेंट है इसका ध्यान रखना है आपने। यहाँ से मैं लगा रही हूँ। फा की टोटल मेजरमेंट क्या होती है, फा की टोटल मेजरमेंट जो है वो आपकी 6 नुकात की है, एग्जैक्टली सेम जैसे कि आपकी जो है बा की थी। ठीक है, ये आपकी 6 नुकात की यहाँ तक आ रही है और ये आपकी 7 नुकात तक जा सकती है। ठीक है, 7 से 6 नुकात के बीच में रहते हैं, तो हमारी ये 6.5 आ रही है। 2 नुकात आपने इनको काउंट करना है, ऊपर वाले, ये 2 हो गए, ये यहाँ के 4 हो गए। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से काउंट करूंगी तो ये मेरा 6 ही आएगा, बट हमने इसको जो है ऊपर से काउंट करा है, इसलिए वो 6.5 आ रहा है, विच इज परफेक्ट। तो आपने जो है अपना फा इस तरह से बनाना है। बा का पूरा पोर्शन नीचे का हमने उठा के यहाँ पे लगा देना है, सिर्फ फर्स्ट रो को एलिमिनेट करना है। ठीक है, और अब यहाँ पे नुक्ता लगाना है, तो नुक्ता आप जो है यहाँ लगा दो, या फिर आप जो है इधर इस एरिया में कहीं लगा दो, नहीं तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। जैसे सपोज ये हमारे फा का नुक्ता हो गया, ये वाला। ठीक है, या तो यहाँ लगा लो या तो यहाँ लगा लो। ठीक है, बीच में मोस्टली लगाते नहीं है क्योंकि। तो ये फा हो गया हमारा। इसके बाद अब आपने काफ बनाना है। काफ कैसे बनेगा, यहाँ पर दोबारा से आप आई बनाओगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपने बनाई यहाँ पर, और ये इस तरह से आप लेकर आएंगे, नीचे की तरफ ऐसे छोड़ दोगे, ऊपर की तरफ उठाओगे, और ये कुछ ज्यादा छोटी बन गई है। दोबारा बनाती हूँ, यहाँ बना लेते हैं। ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, और ये मर्ज कर देना। ये बन जाएगी आपकी फा, सॉरी आई बन जाएगी। ठीक है, अब आई के बाद अब आपने क्या करना है, जैसे कि हमने कासा बनाया था। ठीक है, ये वाला जो हमने कासा बनाया है, ये सेम कासा अब आपने यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ये सेम कासा आप यहाँ पे बनाओगे, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है। आप जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले बना लिया फिर नुक्ते लगाए। तो अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है बार बार करने में, तो आप क्या करो, पहले नुक्ते लगा लो। जैसे मैं यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 नुक्ते लगा लिए, तो अब मुझे यहाँ तक आना है। यहाँ से भी आप चाहो तो लगा लो, 1
2, ये 2 या 2.5 नुकात तक आप इसको नीचे ले जा सकते हो। हम यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन हमारा नुज़ूल 2 नुकात जितना, 2.5 के जितना आया है ये, 2.5 नुकात जितना आ गया, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पे इस्तक़रार स्ट्रोक लगाएंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ से जो है इसको ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे करके जोड़ देंगे। ये थोड़ा सा और इधर की तरफ मुड़ेगा, इधर की तरफ ज़्यादा होगा ये, ठीक है। इधर इस पार्ट में ये ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमारा जो फ़ा है वो कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे। तो ये इधर की तरफ ज़्यादा टिल्ट होगी हमारी शेप। फाइन। मैं दोबारा एक बार इसको बना के दिखा देती हूँ आपको कैसे बनानी है। आपने सबसे पहले जो है आई बनाई, ऊपर की तरफ ऐसे उठा के नीचे की तरफ ऐसे मिला दिया, ठीक है। आई बन गई हमारी। अब आई के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, नीचे की तरफ ऐसे लेते हुए आएंगे, ठीक है। इसे आगे की तरफ लेकर आना। नीचे जब आप आगे ले आओगे फिर अब यहाँ पे इस्तक़रार स्ट्रोक लगाना, ठीक है। एंड उसके बाद अब आप यहाँ से इसको उठाते हुए ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ दोगे। अब से ये वाला जो पार्ट है मेरा काफ़ी मतलब आया तो ठीक है, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा पतला लगे आपको, तो इसको क्या करो वहाँ से दोबारा पकड़ के ले आओ और ये लो, हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे बीच में जो आपके ये 3 नुक्ते आएंगे, ये आपका स्पेस यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसा डिफ़िकल्ट लगे तो आप यहाँ पर जाकर पेंसिल की हेल्प से पूरी शेप बना लो और फिर उसके बाद उसके ऊपर पेन चला दो, कलम ऊपर लेके नीचे, फिर ये आगे की तरफ और ये फिर इस तरह से। ये 3 नहीं बनेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपने शेप बना ली। अब आप इसके ऊपर पेंसिल चला दो। यहाँ अब मैं पूरा बना दे रही हूँ, ठीक है। इसमें बीच में आपको पता है नुज़ूल के बाद आपने यहाँ पे इस्तक़रार स्ट्रोक देना है, इस्तक़रार स्ट्रोक के बाद आप यहाँ पे सऊद बनाएंगे, ठीक है। सऊद बहुत पतला हो गया, ऊपर से लेकर आओ नीचे की तरफ ऐसे मिला दो और ये यहाँ पर ऐसे कर दो, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने अपना काफ बनाना है। ऊपर यहाँ 2 नुक्ते लगा लो या फिर यहाँ 2 नुक्ते आप इस तरह से भी लगा सकते हो, ऐसे करके। जैसे फ़ा के अंदर बताया था वही सेम चीज़ है। यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है वो आपका 3 नुकात का होना चाहिए, ठीक है। इज़ इट क्लियर? हाइट में कितना होगा, 2 या 2.5 नुकात जितना आप ले जा सकते हो इसको। इसके बाद अब आपने वाव अगर हम बनाएँ तो वाव बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका सेम जैसे आपने काफ बनाया है वैसे ही होगा, ठीक है। बस उसके अंदर क्या होगा, जैसे काफ के अंदर हमने 3 नुकात लिए हैं, वहाँ पे 3 की जगह 2 नुकात आ जाएँगे, ठीक है। जहाँ आपके 2 नुकात आएँगे वो क्या बन जाएगा आपका, वाव बन जाएगा। उसपे कोई नुक्ता नहीं होगा, वो छोटा बनेगा। काफ हमें दिख रहा है कि हाँ, ये इतना बड़ा है। ऑल्सो काफ के अंदर एक वेरिएशन भी है। वेरिएशन क्या है कि आप इसको 3 नुकात का तो बना ही सकते हैं, आप इसको 4 नुकात का भी बना सकते हैं। कई कैलीग्राफर 4 नुकात का भी बनाते हैं। फाइन। 4 नुकात का देखने में थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप वो भी बना सकते हो। एक बार बना के मैं आपको दिखा देती हूँ 4 नुकात वाला। उसमें थोड़ा गैप ज़्यादा आ जाता है, इसलिए वो देखने में थोड़ा और खूबसूरत लगता है। आई की मेजरमेंट सेम ही रहेगी आपकी 2/2, ठीक है। यहाँ से आप लगा लो पहले ही 1 2 3 4, 4 नुकात हो गए। तो अब आपने इसको इस हिसाब से आगे की तरफ ड्रैग करना है।
सकरार स्ट्रोक एंड देन फिर यहाँ से आपका, अब आप बोलोगे कि 4 नुकात तो ऊपर वाले में भी आ रहे हैं फा के अंदर, तो काफ में क्या डिफरेंस है? अगर हम 4 नुकात वाला बना रहे हैं तो इसमें डिफरेंस इसकी हाइट का आ जाता है। ठीक है, पहला तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका नुक्ते। 2 नुक्ते यहाँ पर जो आपके आ रहे हैं वो ही आपका काफ कहलाने के लिए काफी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? इसकी हाइट। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो 2 से 2.5 नुकात के बीच में रहेगी, जबकि फा की जो हाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 नुकात की जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2.5 है, 4 नुकात यहाँ पे भी आ रहे हैं, 4 नुकात यहाँ पर भी आ रहे हैं। फाइन, 2 नुक्ते या तो यहाँ लगा लो काफ के, या तो यहाँ लगा लो, ऐसे सीधा सीधा करके भी लगा सकते हो, अदरवाइज कि हम उसको साइड बाय साइड भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके काफ बनता है। अब आपने वाव बनाना है तो वाव के लिए आप क्या करेंगे? सिर्फ इस स्पेस को कम कर देंगे और इसको 2 नुकात पे ले आएंगे। ठीक है, वैसे आप इसको 2 की जगह 3 नुकात का भी, अगर मैं इस पे कोई नुक्ते ना लगाऊं तो ये भी मेरा वाव कहलाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड के अंदर। फा के लिए हम जो है 6 से 7 नुकात तक जा सकते हैं। काफ, काफ का के कैसे काफ क्यू से करेंगे। ठीक है, काफ जो है वो हमारा 3 से 4 नुकात तक जाएगा, और वाव हमारा जो है वो 2 से 3 नुकात के बीच में जाएगा। ठीक है, मतलब 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। तो अभी जैसे मैंने ये बनाया है, अगर मैं इस पे नुक्ते ना लगाऊं तो ये भी मेरा वाव कहलाएगा। फाइन, और इसी को अगर मैं छोटा कर दूंगी 1 नुक्ता तो वो मेरा एक जो है वाव कहला देगा। ठीक है, दोनों ही वाव कहलाएंगे बिना नुक्ते के। लेकिन वाव हम इतना बड़ा नहीं बनाते, ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। 4 नुक्ता 4 वाला बना के और हमने नुक्ते नहीं लगाए तो वो वाव कहलाए। बेटर है कि हम 2 या 3 वाला बनाएं इससे। ठीक है, अच्छा, वाव का एक तरीका और है, वो क्या है कि आपने जो है आई बनाई, लेटर्स की जो है वो आपकी अल्टरनेटिव शेप्स भी होती हैं, जैसे रॉ की 3 शेप्स हैं। तो इस तरह की जो शेप्स हैं ये आपको एडवांस कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं। जैसे कि स्वाद है, स्वाद की 2 शेप्स हैं। एक आपकी जो है वो एडवांस, मतलब जितनी भी आपकी जो अल्टरनेटिव शेप्स हैं वो सारी आपकी एडवांस कोर्स में डिस्कस की जाती हैं। ये यहाँ से मैंने इसको उठाया, नीचे की तरफ लेते हुए आई। ठीक है, आई बना दी। अब वाओ की जो अल्टरनेटिव शेप है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। एक तो आपको बताती हूँ, दूसरी क्या है कि आपने यहाँ पे जो है रॉ को ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे हमने रॉ बनाया था बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे भी रॉ बनाएंगे और तरह से उसकी टेल बना देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वाव कहलाएगा। बेहतर थोड़ा सा और इसको नीचे की तरफ ले आए, जैसे कि यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं ना, वैसे करने के बाद यहाँ से आपने टेल बना देनी है बस। बेला को ले और यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर देती हूँ। बेसिकली पूरा जो वाव है मेरा वो यहाँ तक सेम बनेगा। ठीक है, यहाँ तक सेम बनेगा। इसके बाद हम ऊपर की जगह ना जाते हुए टेल बना देंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ओके, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान है, जैसे कि रॉ के अंदर मैंने बताया था कि अगर आप वहां से एक सीधी लाइन लगाओ इस तरह से, तो ये बीच में मेरा जो है एक छोटे से सर्कल जितना गैप आना चाहिए। फाइन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए? 6 से 7 नुकात के बीच में आ जाए। 4, 5, 6, और ये आपका एक छोटा सा सर्कल आ रहा है, वैसे तो आधा नुकात भी नहीं।
तो ये आपका 6 नुकात का करीब बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो ये 2 तरीके के वाव मैंने आपको बता दिए हैं, फा, काफ, वाव। इसमें किसी का कोई सवाल है, डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। क्लियर है ये या फिर कुछ सवाल है आप लोगों का? मैम फा पे कितने नुकात होंगे, 4 या 5? फा के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ 4 नुकात लेने हैं। ठीक है, वो आपका जो पूरा कासा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये 6 नुकात जो है वो उसकी स्टैंडर्ड विड्थ है। ठीक है, स्टैंडर्ड है ये, लेकिन आप इसको एक्सटेंड करना चाहो तो 7 तक ले जा सकते हो, 7 तक, लेकिन 7 तक अवॉइड करो तो बेहतर है। इसको 6 नुकात जो स्टैंडर्ड है अगर हम उस पर स्टिक करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये मेरा आधा नुक्ता भी नहीं है, मैंने इसको बनाया जरूर लेकिन ये आधा नुक्ता भी नहीं है, एक छोटे सर्कल जितना गैप यहाँ पर आ रहा है, तो छोटा सर्कल को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने 6 नुकात को जो है वो लेके चलना है। ठीक है, जी। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? फा, काफ, वाव क्लियर है? जस्ट से यस एंड नो। मैम जो ये आई बना है उसके अंदर जो गैपिंग है वो कितनी होनी चाहिए, 1 नुकात? नहीं नहीं, इसमें गैपिंग जो है उसका कोई नुक्ता नहीं होता, उसकी अच्छा। शेप होती है। ठीक है, क्योंकि हम जो मेजरमेंट बाहर की लेके चल रहे हैं वही मेजरमेंट आपने फॉलो करनी है, और गैपिंग जो है वो आपने अंदर, कोई ऐसी गैपिंग नहीं होती, बट स्टिल अगर आप चाहो तो एक छोटे सर्कल को हम यहाँ पे बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बना देती हूँ, ये इस तरह से एक छोटा सा सर्कल बीच में फिट हो जाए इस तरह से। ठीक है, थोड़ा बड़ा सर्कल, नॉट टू छोटा, थोड़ा बड़ा सर्कल जो है बीच में फिट हो जाए, लेकिन उसकी ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं है। उसकी जो आपने चेक करनी है वो आपने इसके अंदर का नेगेटिव स्पेस चेक करना है कि इसका नेगेटिव स्पेस कितना, मतलब कैसा आ रहा है। अगर आप अपने वाव को कुछ इस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स करते हैं ये, अगर आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंदर का जो स्पेस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक अजीब सा इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, ये आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए कि हम इसको, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक, ये जो बना हुआ है इसके अंदर का स्पेस कैसा आ रहा है, इसको ट्राइंगल में भी आपने नहीं लेना है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नहीं लेना कि ये इस तरह से आ जाए, ऐसे आएगा तो भी गलत है। आपने इसको ऐसे राउंड में ही लेना है, लेकिन ट्राइंगल टाइप की शेप आनी चाहिए। ठीक है, इसके जो कोने हैं वो आपको कर्व में लेने हैं, पॉइंट में नहीं लेने। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम जो है काफ और लाम को देख लेते हैं। काफ और लाम हम दोनों साथ में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दोनों ही एक तरह की चीज को फॉलो करते हैं। फाइन, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। काफ, पहले काफ समझ लेते हैं हम। तो काफ के लिए सबसे पहले आपने क्या बनाना है, अलिफ बनाना है। अलिफ आपको ऑलरेडी आता है बनाना। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट में नहीं ले रही हूँ, मेजरमेंट के लिए आप जो है अलिफ यहाँ पे 7 नुकात का बना सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहें तो आप इसको जो है 6 नुकात का बना सकते हैं, 6 या 5 के अंदर। ठीक है, ये आपका अलिफ रेडी हो गया। यहाँ पर एग्जैक्ट जैसे हमने सीखा वैसे ही अलिफ आपने यहाँ पे बनाना है विद दिस एंडिंग। फाइन, अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो बा बनाया था, बा का कासा हमने लिया था 5 नुकात का, सॉरी 6 नुकात का पूरा इन टोटल। तब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप जो है 5 नुकात का लोगे। ठीक है, एक नुकात समझ लो इसी में चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम जब करेंगे तो एक नुकात यहाँ कवर अप हो जाएगा। तो अब कितना बचा, 5 नुकात। तो 5 नुकात अब आपने यहाँ पर ऐड करना है। नुजूल बनाओगे, कितना नीचे आओगे, केवल एक नुक्ते जितना। ठीक है, एक नुक्ते जितना नीचे आ गए। उसके बाद अब आप यहाँ पे इस्तकरार स्ट्रोक लगाओगे और उसके बाद अब आप यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ऐसे करके उठा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे पतला हो गया तो क्या करना है, ऊपर से लेकर आओ वापस, ऐसे जोड़ दो। अब ये कुछ ज्यादा मोटा हो गया। ठीक है ना बेटा, इस तरह से आप इसको जो है बनाओगे।
पूरा सेम जैसे हमने बा के लिए बनाया था, लेकिन इस बार छोटा करके। अब बीच में कितना स्पेस होना चाहिए? यहाँ पे आपका जो स्पेस है वो करीब आपके 5 नुकात का आ जाए। ठीक है, 5 नुकात का स्पेस आना चाहिए। ऑल्सो वन मोर थिंग, जैसे आपने यहाँ पे बना लिया, अपना कंप्लीट कर लिया ये शेप, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये मेक श्योर कि ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ फेस करे। ठीक है, इब्तिदा इंतहा शुड फेस ईच अदर, ये एकदम इसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये इक्वल इस तरह की एक शेप बनकर आ जाए मेरी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक चीज और ऐड करनी है, विच इज कॉल्ड शारा। शारा अब मैं आपको कल बताऊंगी, आज मैं सिर्फ ये शेप बता रही हूँ। ठीक है, वरना फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपने क्या करा, अलिफ बनाया और बा को एग्जैक्ट सेम जोड़ दिया, सिर्फ एक नुक्ता कम कर दिया बीच में से। ठीक है, ये हो गया आपका काफ। यहाँ पे शारा बनेगा, शारा के लिए हम जो है, मैं इस तरह से भी बना देती हूँ ऐसे करके, ये आपका काफ बन जाएगा। काफ के बाद अब आपका बनेगा लाम। तो लाम अब आपने कैसे बनाना है, जैसे काफ बनाया है वैसे ही आपका लाम बनेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे मैं रख देती हूँ तो देख भी पाओगे क्या डिफरेंस है। लाम में भी हमें जो है एक अलिफ की जरूरत है, तो आप 7 नुकात का या फिर 5 नुकात के बीच में अलिफ को बना लेंगे। ये हमने अलिफ बना लिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से अलिफ रेडी हो गया हमारा, जैसे हमने काफ में बनाया वैसे ही अलिफ यहाँ पे हमने बना लिया। उसके बाद अब आप यहाँ पर जैसे बा को हमने जोड़ा था वैसे ही जोड़ोगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे हम एक नुक्ते के लिए आए थे, यहाँ पे हम 2 नुक्ते जाएंगे। तो पहले यहाँ पे चाहो तो लगा लो 1 2। ठीक है, और ये हमारी एक लाइन खींच दी। अब आप यहाँ से नीचे की तरफ लेकर आओगे नुजूल को इस तरह से। फाइन, 2 नुक्ते पे हिट कर गया अभी वो, यहाँ पे इस्तकरार स्ट्रोक लगाओगे और यहाँ से अब आप इसको ऊपर की तरफ उठा दोगे। ये थोड़ा ज्यादा उठेगा इसके मुकाबले में। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे लग गया हिलिया, और यहाँ पे हमारा स्पेस कितना होना चाहिए, अगेन 5 नुक्ते का आपका यहाँ पर स्पेस आ जाए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो है लाम बन गया। क्लियर है? तो ये लाम और काफ में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे एक नुक्ता जा रहा है, यहाँ पे 2 नुक्ते जा रहे हैं। अब अलिफ, अगर आप चाहते हो कि मेरे जितने भी टॉल हर्फ बन रहे हैं वो 6 नुकात, सॉरी 7 नुकात के अंदर रहें, तो आप यहाँ पर अलिफ कितना लोगे, 5 नुकात का। ठीक है, और ये 2 इधर हो गए तो 7 नुकात कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 6 नुकात का, ये ले लिया तो 7 नुकात यहाँ पे हो गया। इनकेस आपको ऐसा कुछ नहीं रखना है कि मेरे जो हुर्फ है वो सारे ही 7 नुकात के बने जितने मेरे टॉल हुर्फ हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर आप इसको 7 नुकात का लोगे। ठीक है, 5 से 7 नुकात, 7 नुकात का ये ले लिया, 2 कितने हो गए, 7 8 9, 9 नुक्ते का आपका टोटल ये बन के रेडी होगा। और ये आपका जो है ये 7 8 नुकात में ये बन के रेडी होगा। ठीक है, तो ये 2 आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, ये नए लेटर्स हैं। बाकी जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बल्कि इनमें भी कुछ नया ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलिफ को जोड़ना है बा के कासे के साथ, उसमें थोड़ा सा आपने जो है वेरिएशन करना है। यहाँ पे फा जो है हेड बनाया, बा का लोअर पार्ट जोड़ दिया, फा बन गया। काफ के अंदर जो हमने कासा बनाया है अपने नून के लिए, वही जोड़ना है, बस थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट कर देना है। ठीक है, इसको हमने छोटा बड़ा कर दिया तो वाव भी बन गया, और ये क्या कहते हैं, कासा बनाने के बाद नीचे जो है रॉ की टेल जोड़ दी तो क्या बन गया, वाव बन गया, दूसरी शक्ल बन गई वाव की। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, सारे लेटर्स वही हैं हमारे, उन्हीं को हेर फेर करके नया लेटर हम बना रहे हैं। राइट, तो आप लोगों को बस यही चीज फॉलो करनी है, इसलिए पहले अगर आपके अलिफ बा ये सब चीजें क्लियर होंगी तो बाकी के लेटर सही बन जाएंगे। क्लियर है? अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, बिकॉज वी आर डन फॉर टुडे। किसी ने कुछ पूछना है? हमारा आज का यही टॉपिक था, जो कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। आपकी क्लास सैटरडे संडे अगर रखे तो किसी को कोई इशू है, क्लास कर पाएंगे आप सैटरडे संडे सभी लोग? मैं एक बार ग्रुप में पोल डाल दूंगी, उस पर आप यस एंड नो करके जो है रिप्लाई जरूर कर दीजिए। हाँ जी, टाइमिंग यही रहेगी।
टाइमिंग हम यही रख लेते हैं 4 बजे। ओके, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी का तो नहीं पता। जी। मैं एक बार ग्रुप में डाल दूँगी पोल, आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? सो दैट क्लियर हो जाएगा, तो हम सैटरडे, संडे भी अपनी क्लास को रख लेंगे। ओके? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी? कल हम इशारा बनाना सीखेंगे और बाकी के लेटर्स सीखेंगे। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। ओके, गुड। तो चलिए फिर आप लोगों से हम इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, लेटर्स जो है सही बनाइए, पेंसिल से अगर नहीं कुछ लग रहा है कि नहीं बना पा रहे हैं, तो नुक्ते पहले लगा लो सारे, उसके बाद फिर पेंसिल से शेप ड्रॉ कर लो और फिर कलम से फेरते जाओ, ठीक है? तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी लेटर्स को सही बनाने में, ठीक है? और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। टर्की के अंदर एक जो है कहावत है, नॉट टर्की के अंदर, अरेबिक, हाँ, टर्की की है। अरेबिक कैलीग्राफी के लिए कहा जाता है कि अगर कोई इंसान 6 महीने तक लगातार एक भी दिन ना छोड़े, ये लिखे रब्बि इश्रह ली सदरी वाली जो दुआ है हमारी, इसको अगर 6 महीने लगातार लिखे रोज़, तो वो चाहकर भी कैलीग्राफी को नहीं छोड़ पाएगा। ये कहा जाता है। तो 6 महीने अगर आप लगातार एक दिन भी ना छोड़े, 5-10 मिनट भी अगर अपनी कैलीग्राफी को दे देते हैं, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली हैबिट बन जाएगी और आप इसको चाहकर भी नहीं छोड़ पाएँगे। ठीक है? एंड जो बेसिकली स्टार्ट करा जाता है ऑफ़िशियली जब सिखाते हैं, तो जो स्टार्टिंग में जो सूरत सिखाई जाती है लिखने में, वो यही होती है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली, ये वाली। मैं आपको दिखा देती हूँ एक मिनट। ये देखिए। सबसे पहले शुरुआत में ये पूरी यहाँ तक लिखना सिखाया जाता है और यही लेटर्स बाद में सिखाते हैं, कनेक्शंस बाद में आते हैं। सबसे पहले ये सूरत लिखनी सिखाई जाती है और इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, कम से कम 10 क्लासें, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि वो कितनी क्लासों में ये परफेक्टली लिख पा रहे हैं विद मेजरमेंट। तो ये करीब 10 क्लासें भी किसी को लग जाती हैं, किसी को 15 भी लग जाती हैं, किसी को 20 भी लग सकती हैं, तो डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने हद तक इसको ठीक लिख रहे हैं, ठीक है? मैं इसका फ़ोटो आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना इसकी। इस तरह से इसकी शुरुआत करी जाती है, मतलब कोई बेसिक स्ट्रोक नहीं, कोई जो है अलिफ बा कुछ भी नहीं, सीधे सबसे पहले इससे शुरू किया जाता है। ओके, बट यहाँ पर क्या है कि मुझे लगता है, वैसे तो ये ट्रेडिशनल वे है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता होंगे और हुर्फ बनाने नहीं आएँगे, जब तक हम इतनी बड़ी आयत नहीं लिख पाएँगे। तो जहाँ से मैंने जब सीखा था, मैंने जितनी भी जगहों से सीखा है, तो उन्होंने मतलब टर्की से जब करा था, तब उन्होंने टर्की में जब करा था, तब उन्होंने यही लिखवाई थी शुरू के अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने, लेकिन उन्होंने पूरा ट्रेडिशनल वे फ़ॉलो नहीं करा था। उन्होंने बस एक बार बता दिया था कि अब आप आगे इसकी प्रैक्टिस करते रहो, उसके बाद नए-नए हुर्फ बताते चले गए थे। बाकी जो एक मेन मेथड होता है, वो ये होता है कि इसी को देके कम से कम 10 क्लासें इसी पे लगानी पड़ती हैं, तब जाके वो थोड़ा ठीक होता है। तो इतने में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो बहुत ज़्यादा कीन लर्नर्स होते हैं ना, जिनको एक्चुअल में बहुत सीखना होता है, वही 10 क्लासों तक टिक पाएँगे। क्योंकि एक ही चीज़ को बार-बार लिखना, फिर उसमें 10,000 कमियाँ निकालना, फिर वो सब करने से ना काफ़ी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, बाकी गलत भी हो सकता है और लोगों के हिसाब से। मेरा पर्सनल तो यही है फ़िलहाल। तो मुझे बेस्ट वे यही लगता है कि बेसिक स्ट्रोक्स से हम स्टार्ट करें, उसके बाद जो है लेटर्स, स्टैंड अलोन लेटर्स जो आप सीख रहे हैं वो सीखें, उसके बाद फिर कनेक्शन सीखें। कनेक्शंस जब आप क्लियर कर लेते हैं, इनिशियल कनेक्शन, मिडल एंड एंड वाला, ये 3 शेप्स होती हैं हर लेटर की। जब आप ये तीनों कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप जो है वो पूरा-पूरा लिखने की तरफ जाएँ। अस्माउल हुस्ना लिखें, उसके बाद फिर आयतों पे जाएँ। तो इससे क्या होगा कि एक सिस्टमैटिक वे के अंदर सब चलता जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा।
तो मेरे हिसाब से ये बेहतर तरीका है जो कि मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और जो कि मेरे उस्तादों ने भी फ़ॉलो किया है। बाकी क्योंकि मेरे उस्ताद जो है वो एक नहीं रहे, काफ़ी रहे हैं, तो सबका अपना अलग-अलग तरीका था सिखाने का, समझाने का। जिनमें से 2 उस्ताद जो हैं 2 नहीं बल्कि 3 उस्ताद हैं, उन्होंने ये फ़ॉलो करा था। पहले रब इशरह ली, मेरा कॉन्फिडेंस वहीं लो हो गया था। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? आप लोग ज़रा से सवाल नहीं पूछते, मैं खुद ही बताती रहती हूँ। किसी को कोई डाउट है किसी की स्ट्रोक के अंदर जो नहीं समझा हो तो पूछ लो, तो मैं दोबारा बता दूँगी। मैम वो पूछना था कि बा रा ये सब भी और मतलब तरीके से लिखा जाता है, तो वो आप एडवांस में बताइएगा। जी, वो जो आपकी अल्टरनेटिव शेप्स रहती हैं लेटर्स की, वो आपको एडवांस कोर्स के अंदर करवाई जाती हैं। एडवांस कोर्स के अंदर आपकी सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ये सारी शेप से, जो आपकी अल्टरनेटिव शेप्स रह जाती हैं, उससे। उसके बाद फिर आपको जो है कनेक्शन की तरफ सीधा लेकर जाया जाता है। जैसे कि अगर कनेक्शंस क्या होते हैं आपके, जैसे बा है, बा की 3 शक्लें हैं। मैं बा के बारे में बता रही हूँ, ये फॉर्मेट सबके साथ फ़ॉलो होता है, ठीक है? अलिफ से लेके या तक सेम फॉर्मेट होगा। बाकी 3 शक्लें होंगी, एक इनिशियल, एक जो है आपकी मिडल और एक आपकी एंडिंग शेप। ये 3 शेप्स होती हैं, ठीक है? ये 3 शेप्स आपकी हर हुर्फ की होती है। तौ की, ज़ौ की, फ़ा, क़ाफ़, वाव सबकी 3 शेप्स होती हैं। क्योंकि अगर आप हुर्फ को शुरू में जोड़ रहे हो तो उसकी शक्ल बदल जाएगी। ये आपने जो सीखा ये स्टैंड अलोन लेटर्स हैं, ठीक है? स्टैंड अलोन लेटर्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, जब तक आप एडवांस नहीं कर पाएँगे। तो आपका ये हो गया, लेकिन जैसे आपने आयतें लिखनी है, तो उसके लिए आपको कनेक्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो है वो कुछ स्टूडेंट्स सॉरी टू से दिस बट ओवर स्मार्ट बनते हैं कि हमने बेसिक कोर्स कर लिया है, नाउ वी कैन डू इट, ठीक है? तो वो वाली चीज़ जो आ जाती है तो उसके अंदर वो लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत जैसे भी लिखते हैं, लेकिन वो परफेक्टली तरीके से नहीं लिख पाते, क्योंकि उनको मेजरमेंट्स नहीं पता होती। अब जैसे बाकी ये शेप है, एक स्मॉल हुक शेप हो गई, इस तरीके से एक शेप है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सर्कल आता है, ये वाला जो पार्ट है अगर स्मॉल हुक बना रहे हैं तो 1 नुकात का जाएगा या फिर 1.5 नुकात का चला जाएगा। इन टोटल ये जो है आपका 2 नुकात का चला जाएगा। तो ये काफ़ी बारीकियाँ होती हैं। ये आपको जब भी पता चलती है जब आप एक्चुअल में इस चीज़ को सही तरीके से सीखते हैं। और अगर आपका ये कोई सवाल हो किसी का कि हम जो है ये शॉर्ट कोर्स जो कर रहे हैं बेसिक वाला, तो अब हमें कब तक आ जाएगी कैलीग्राफी? तो कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको जो है बहुत जल्दी नहीं आ जाती। मैंने आपको सारे बेसिक्स क्लियर करवा दिए हैं, सारा रोड मैप दे दिया है। अब आपको इसको फ़ॉलो करना है और फ़ॉलो करने के बाद इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस आपने अपनी रेगुलर रखनी है। अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है एडवांस कोर्स के लिए, तो मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि अभी तक जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है उसको देख के ही मैं आपको बता रही हूँ, बाकी ऑफ़ कोर्स इट्स योर कॉल। आप लोग जैसे ही ये कोर्स एंड हो वैसे ही दूसरे कोर्स में एनरोलमेंट करवा लेना, क्योंकि जब हम ब्रेक लेते हैं, ये सिर्फ अरबिक कैलीग्राफी का नहीं है, हर कोर्स का है। जब हम बीच में ब्रेक ले लेते हैं ना कि अब हम 1 महीने बाद करेंगे या हम 10 दिन बाद करेंगे, तो वो फ्लो हमारा ऐसा टूटता है कि वो दोबारा नहीं जुड़ पाता। मेरे जो इंग्लिश स्पीकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोगों के एग्ज़ाम्स वग़ैरह की वज़ह से उन्होंने ब्रेक लिया। अब उनको टाइम वो वाला मिल ही नहीं पा रहा है। वो करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो ये फ़्लो जो है ना वो एक बार टूट जाती है, बहुत मुश्किल लगती है दोबारा से उसको कंटिन्यू करने में। और जो चीज़ ऑलरेडी कंटिन्यू में चलती रहती है, उसको अगर आप रखेंगे जारी, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आती, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे 1 घंटा यहाँ देना ही देना है, राइट? तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर इस तरह से भी होती रहती है। तो चलिए मेरी तरफ से इतना ही है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज़ हम क्लास एंड कर दें फिर। कुछ नहीं पूछना? ठीक है, सो अब हम आपसे कल मिलेंगे 4 बजे। बी रेडी एंड या डू शेयर योर वर्क इन द ग्रुप। ठीक है जी?
चलिए, टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।